संसार में आग लगी संसार में, जड़ जड़ पड़े अंगार, संतन होते देश में ये जल जाता संसार के माँ हर गली में, हर घर में, हर क्षेत्र के माँ आग उगल रही है। लेकिन अगर इस संसार के माँ संत नहीं होता ना परोपकारी, तो संसार करी जल बल जातो। और संतां की ऐसी महिमा है, संत लोगा पर हित के वास्ते और ऐसा ऐसा कार्य करें और मार्गदर्शन करिए प्रजा को, और पर दुख के वास्ते जंगल में रह करके या झाड़ झाड़ वर्ष लाख लाख वर्ष की तपस्या करके निराहार रह करके संसार को कल्याण करने के वास्ते वेद शास्त्र इतिहास बनाया। संसार ने जीने को, मरने को, रहने को ढंग बतायो। मांगो अपने पर कितनों बड़ो उपकार है। लेकिन आज इंसान मांगे भी बिते बड़े उपकार ने भूल गयो और अपने आप नहीं बड़ो माने कि मेरे समान शायद कोई नहीं है। और जिनकी पूर्वजा की मर्यादाएं मांगो खंडन करे और आप नया नया रास्ता, नया नया नियम बनाओ। तारी वारी सारी वारी संत जनी, तारी वारी सारी वारी संत जनी, चौथा वर्ष में परिवार के कारणे तो चारों धारे। एक तो तरवर पेड़ है जो को परोपकार के वास्ते आवे, पेड़ की छाया परोपकार के काम आवे, इनकी लकड़ी परोपकार के, फल परोपकार के काम, और कितनी ऊर्जा दी अपन। तो तरवर है वो परोपकारी है, आप खातिर को नहीं, आपने खातिर वो खड़ी है और अपनी रक्षा करे। तरवर सवर एक तालाब है, कुआ बावड़ी है, पर हित के वास्ते यहाँ से कितना जिया जून पानी पिए और मंगे जीवन को निर्वाह हुए। एक बरसात हुए, इसे संसार को पालन पोषण हुए। एक संत ईशो होना चाहिए जो को सुख में दुख में एक समान रहे, मान में अपमान में चाहे भी नहीं, चाहे गाल काटे कोई सम्मान करे भी कोई फर्क न हुए। ऐसा स्वभाव जो संत को हुए और सबको हित चाहे हमेशा, वो संत है। संसार को कल्याण चाहे, दिशा संत है, बांगी वजह से संसार को कल्याण, और बांगे मतलब सत्य के प्रभाव पर आज संसार टिक रही है। एक कोई भगवान का परम भक्त बाबा जी चालता चालता अपने से गांव के बाहर पास एक बाग होया कर, तो भी बाग में रुक गया विश्राम लेने के वास्ते। गर्मी को टाइम हो और बाबा जी एक आम को पेड़ हो भी, पेड़ के नीचे सो गया। बाबा जी नींद आ गई। अब रविवार को दिन हो, स्कूल की छुट्टी, दोपहरी को टाइम हो, 5-4 टावर खेलता खेलता भी बाग का नीचे चला गया। बाग में गया, बाग को जो को रुखवाड़ो वो खटई घरियाड़ो। अब टावरा जाके देखो कि रुखाड़ो तो बाग में को नहीं, और आम लाग रहा, आम तोड़ने खातिर बाग में पड़ गया। अब बच्चा जाकर के भी आम के पेड़ के पत्थर मारना शुरू किया। अब एक पत्थर जाकर के जठे बाबा जी सुत्या बागे सिर में लग गया। बाबा जी के सिर में पत्थर लगे रहे क्यों? बाबा जी के खून की धार चाली। बाबा जी खड़ा हुआ, रोना शुरू हुआ। अब बच्चा बाबा जी को वो ढंग देखो, बच्चा मन में विचार करो बड़ो पाप हो गया, अंदर छो गया, जुल्म हो गया। अब बच्चा कहने जाके बाबा जी के कहने जाके रोना शुरू हो गया और कहने लगा बाबा जी मैं थारे को मारी, और पत्थर में तो आम तोड़ा और थारे पर भूलू आगे पड़ गयो थे, रो ना मैं थारे को मारी। अब बच्चा रो जी, बाबा जी जोर चढ़े। थोड़ी देर के बाद में बच्चा के बोले बाबा जी रो ना थी, मैं थारा मारी को नहीं। बाबा जी कहने लगा थे मारी ही वास्ते कौन रो मैं, मेरे रोने को कारण हो रहे। मैं बच्चा कहने लगा तो थारे
मैं मारी उन्हें रो तो रो के खतरो वजह की है। बाबा जी कहने लगा मैं ये वास्ते रहूं कि थे आम के पेड़ के पत्थर मारा अन थाने आम दिया, मैं बड़ो निर्भाग हूं, थे मेरे पत्थर मारे तो मैं थाने की दे कौन सी ये वास्ते रहूं मैं। तो विषय स्वभाव का संत बने पे संसार को कल्याण करें, बाकी वजह से संसार की रक्षा हुए। लेकिन मानव जन्म पाकर के जो कहने गुरु ने मिलो सच्चो पर उपकारी सच्चो देखो कल्याण हो कौन पे साधो रे गुरु बिने घोरे अंधेरा साधो रे दीपक बिने सुना, जैसे भवन दीपक बिने सुना, ना वस्तु का बेरा गुरु बिने घोरे अंधेरा साधो रे कस्तूरी नदी की नाभि में नानीरी गए मेरा नानी गए मेरा बन बने मेरी भटकता बन बन मेरी धीरे भटकता ढूंढे सुंग घास गजेरा गुरु बिने घोरे अंधेरा साधो रे जब तक सुर का रहते कवारी नाती तने का तेरा नाती कम का मेरा आठों पहरी बीते
प्रीत आलस में खेले खेल गहरा गुरु बिन घोर अंधेरा साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा। बसे पत्थरी में ना पत्थरी को तेरा ना पत्थरी को मेरा गुरु गमे चोटी लागे सबद की गुरु गमे चोटी लाग सबद की आग जले चमुंडेरा गुरु बिन घोर अंधेरा साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा। मिला गुरु पूरा जा जा भागी बलरा जा जा भागी बलरा कहे बन रूपी शरण सतगुरु की कहे बन रूपी शरण सतगुरु की गुरु चरणों चित मेरा गुरु बिन घोर अंधेरा साधो रे गुरु बिन घोर दीपक बिन सोना जैसे भवन दीपक बिन सोना नाम
श्री भौमिया जी महाराज।